हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं डिफेंडर्स के थर्ड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, कार्लो जोटा की वजह से 8वीं कॉस्मोस अभी खतरे में है। वो एक दुष्ट साइंटिस्ट है जिसने खुद को पहले वाले टाइम में भेज दिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने स्पेल से एक डिफेंडर्स की नई टीम बनाई है जो कि उसके पीछे जाएगी। इसी बीच वो 6वें कॉस्मोस में पहुंच जाते हैं जो कि है टा। वहाँ गैलेक्टस का जन्म हुआ था। वो देखते हैं कि वो कॉस्मोस भी खतरे में होता है क्योंकि वहाँ पहुंच चुका है ओमनीमैक्स। वहाँ उन्हें छोटा गैलेक्टस मिलता है और उसकी माँ टाया भी, जो कि वहाँ की एक योद्धा है। वहाँ सिल्वर सर्फर और जोटा की फाइट होती है और इसी बीच वो टाइम के और भी पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ रेड हार्पी बताती है, मैं एक अकेली बच्ची थी। मैं अलग अलग सेना बेस में रह चुकी हूँ। मैंने कुछ दोस्त भी बनाए। मैं काफी चुप रहती थी। मैंने किसी को भी अपने बातें नहीं बताई, बट मुझे कुछ और पता भी नहीं था, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। मैं अच्छी हवा और पौधों के बीच में थी। मेरे पिता एक सैनिक थे और मैं यहाँ खुद की गेम्स खेल रही थी, वो भी मेरे अपने गोपनीय वर्ल्ड में। मुझे एक धार्मिक पुजारी के जैसा फील हुआ जिसके पास गोपनीय ज्ञान था। बट अब मैं क्या हूँ, कुछ और या उससे भी उल्टा। तो यहाँ वो लोग नीचे गिर रहे होते हैं। तो यहाँ टाया कहती है, हम किसी रहस्यमय शक्ति के विक्टिम बन चुके हैं। हम अभी के अभी क्रैश होने वाले हैं। तो रेडर कहता है, डॉक्टर तुम्हारा मैजिक। तो डॉक्टर कहते हैं, मेरी हिम्मत नहीं है। इसका दबाव मेरी उंगलियों पे फील हो रहा है, बट ये मेरे काबू में नहीं है। बट ये बहुत ही ज्यादा ललचाने वाला है। मुझे नहीं पता हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो यहाँ क्लाउड भी कहती है, मैं अपनी नेबुला फॉर्म में चेंज नहीं हो पा रही। तो तभी हार्पी कहती है, सभी लोग पकड़ लो। तो वो हमें बताती है, ये मुझे भी फील हुआ। जो पहले वाला वर्ल्ड था वहाँ पे बस साइंस थी, बट हम अभी टाइम में काफी पीछे चले गए हैं। मुझे यहाँ कोई भी साइंस फील नहीं होती। यहाँ तो बस मैजिक है। तो वो उनकी शिप को पकड़ लेती है और उड़ा के ले जाती है। वो कहती है, यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं और जो यहाँ के हालात हैं, मुझे काफी शक्ति चाहिए होगी और वो शक्ति होगी हल्क की। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, हार्पी हमें नीचे ले जाओ। तो यहाँ टाया कहती है, हम इस आंधी का डट के सामना करेंगे। यहाँ हमारी लैंडिंग अच्छे से नहीं होने वाली। अपने विंग में हवा बनाए रखो और उड़ते रहो। अगर ये लाइफ एक वाइल्ड बुल है तो हम इसके सींग पकड़ने वाले हैं। तो रेड हार्पी बताती है, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे चिल्ला के आदेश दे। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। बट टाया की बातों में जोश है। वो बिल्कुल भी अभिमानी नहीं है। वो हमें खुद से नीचे नहीं समझती जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज समझता है। बट कहते हैं ना, ऑपोजिट ही अट्रैक्ट करता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की हालत अच्छी नहीं है। वो कहते हैं, प्लीज नीचे ले जाओ। तो वो हमें बताती है, डॉक्टर को यहाँ अच्छा नहीं लगा। मैंने भी इसको स्मेल किया। वो कुछ ऐसा जानता है जिसका उसको डर है, बट वो कितना बड़ा होने वाला है ये उसको भी नहीं पता। जो रेडर है उसको भी कुछ नहीं पता, बट वो ऐसे दिखाता है कि उसको वे पता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो बस मास्क को ही पता होता है। और क्लाउड, बेचारी क्लाउड। नेबुला एक साइंस है जो खुद को यहाँ असेस नहीं कर पा रही। इन केस उसने फाइट करने की कोशिश की तो ये खतरनाक होने वाला है। और मुझे कैसा फील होता है जैसे कि मून मेरे हेड के ऊपर गा रहा हो। मुझे पता है यहाँ कोई भी सन नहीं होने वाला, ना ही आसमान में कोई आग दिखने वाली है। सभी आग के लिए यहाँ पे एक गोपनीय आग है। तो मुझे कैसा फील होता है, मुझे फील होता है होम के जैसे। मुझे होली फील होता है क्योंकि ये मैं हूँ। तो यहाँ मॉरिडन ये सब देख रहा होता है। वो कहता है, इसके पास काफी रहस्य हैं, इसमें काफी क्षमता भी है। बट वो मास्क वाला, उसको मैं पढ़ नहीं पाया। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें से किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले ही आने वाले वर्ल्ड में से निकल के आए हैं। मेरी भविष्यवाणी है कि मेरा गोस्ट आने वाले उस वर्ल्ड को देखेगा, बट उससे पहले मैं 5th कॉस्मोस के एंड को देखने वाला हूँ और अगले वाले में चला जाऊंगा एज अ बड़ा सा भक्षक, एक शक्ति का जीव अपने गुलामों के साथ। तो जोटा कहता है, आपको ये किसने सिखाया? तो वो कहता है, जोटा जोटा, इतना टाइम हो गया बट तुम में अभी भी सीखने की आग है। क्या मैंने तुम्हें स्फेयर के बारे में सिखाया था? मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। भूख, प्यास और पेन एक गुलाम को हम्बल रखती है, बट मैजिक को भी। जो भी नियम है स्पिरिट और स्पेल के, उनको इन स्टार की सोल ने बनाया है। सबसे पहला मैजिक साइन ऑफ 5, जो है सर्कल, वेसल, ब्लेड, स्टेव्स और सीक्रेट फायर, जो उनको डार्क मून में बांधे रखता है। वो 5 एलिमेंट ही सब कुछ है। जो सर्कल है उसने ही इस वर्ल्ड की स्थापना की है, बट वही 2 सर्कल हो तो एक स्फीयर भी बन जाता है और हम वर्ल्ड को किसी भी पॉइंट से देख सकते हैं। तो जोटा कहता है, जैसा कि आपने मुझे सिखाया था, ये एक क्रिस्टल बॉल के जैसा है ना। तो वो जोटा के मुंह पे स्फीयर ही मार देता है। वो कहता है, तुम मुझे बताओगे ये कैसा है? तुम महान मोरिडन को बताओगे कि मैजिक कैसा होता है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि भूखे रहना और बिना किसी काम के होना कैसा होता है। क्या मैं तुम्हें बताऊं गुलाम? बट आज के दिन तुम काम आने वाले हो।
हो। सही कहा ना, तुम्हारे पास ज्ञान है, मैंने वो स्मेल किया, मुझे वो चाहिए, वो ज्ञान जो तुमने छुपाया हुआ है। तुम बहुत ही बैड गुलाम हो, एक स्पेल जो धोखे में से देख सकता है। दी एस ऑफ ब्लेड। जोटा चिल्लाता है, प्लीज नहीं नहीं। वो जोटा को कहता है ये एक मानसिक चाकू है। तो बताओ मुझे जोटा, वो कौन है? मुझे तुम्हारे माइंड में बताओ। जैसे कि वो चिल्लाने वाला है, बताओ मुझे। अच्छा, ये डिफेंडर्स हैं। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कोई हमें देख रहा है। तो हार्पी कहती है तो उसने मुझे तुम्हें बचाते हुए भी देखा होगा, बट उसने कोई थैंक यू तो नहीं देखा होगा। तो डॉक्टर कहते हैं हमें ध्यान से जाना होगा। ऐसा कहा जाता है कि फिफ्थ कॉस्मोस में ही पहला जादू और जादूगर आए थे। तो रेडर कहता है ये तो तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज है ना। तो डॉक्टर कहते हैं यही पहले जादूगर ने पहला नियम बनाया। नए जमाने का जादू शुद्ध है, बट वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। ये एक नखरेबाज इंजन के जैसा है, मैं इसको काबू नहीं कर पाऊंगा। यहाँ की शक्तियाँ बहुत ही ब्लंट हैं। तो टाया कहती है तुम भी ब्लंट बन जाओ। तो वो कहते हैं काश मुझ में भी तुम्हारे जैसा कॉन्फिडेंस होता। तो क्लाउड कहती है तुम अकेले नहीं हो डॉक्टर, हम सभी वीक हो गए हैं। तो डॉक्टर कहते हैं बट मैं एक कमजोर जादूगर हूँ, इसीलिए ये मुझे शिकार बना देता है। तो तभी उन लोगों पे हमला हो जाता है। तो टाया कहती है तो ऐसा लगता है कि शिकार का भी डिफेंस सिस्टम होता है और उसके डिफेंडर भी होते हैं। हम आग लगाएंगे मिस्टर मैजिक, बाकी का काम तुम करना। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये नहीं हो पाएगा, मैजिक अभी मेरे बस में नहीं है। एक रैंडम स्पेल तुम सबको भी खत्म कर सकता है। तो तभी रेडर भी कहता है कि खत्म तो हमें ये जीव भी कर देगा डॉक, मेरी गन अभी तो काम आ जाएगी क्योंकि शायद ये सिंबॉलिक है, बट कोई क्लाउड को बचाओ, उसके पास तो कोई वेपन भी नहीं है। तो क्लाउड कहती है कोई बात नहीं, चाहे मैं इस बॉडी में फंस गई हूँ बट मैं अभी भी एक डिफेंडर हूँ। तो यहाँ हार्पी बताती है ये लड़ाई में एक छोटी चीज है, बट इस टाइम हमारे पास वही सब है जो हम सब हैं, खासकर यहाँ जहाँ हम जो नियम बनाते हैं वो वही होते हैं जो हम जानते हैं। तो यहाँ उन्होंने उस जीव को खत्म कर दिया है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज सबको कहते हैं इस खून में भी जादू है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो टाया कहती है ये तुमने नहीं, तुम्हारे डर ने बोला है, हम यहाँ जीत गए हैं, हमने उस बड़े से कीड़े को खत्म किया है, तो अभी डर किस बात का। तभी उस खून में से मोरिडन निकलता है। वो कहता है क्योंकि ये खून एक दरवाजा है, तभी ब्लड होते हैं, बस उसकी सही चाबी होनी चाहिए। इससे पहले मैं देख ही सकता था और मुझे वेट थी ताकि तुम आओ और खून बहाओ जो तुम करने वाले थे जीने के लिए, क्योंकि ये लाइफ बहुत खौफनाक है सबके लिए और मैं तुम्हें आज एक सबक सिखाने वाला हूँ। अभी मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हारे पास आके, मैं तुम में देखूंगा कि तुम किसके बने हो, क्या तुम जोटा के जैसे अच्छे गुलाम बन सकते हो। उसके बाद तो हार्पी कहती है उसके बाद क्या, तुम्हारी जुबान को क्या हो गया कीड़े। तो डॉक्टर कहते हैं वो हमसे डरा है क्योंकि हम एक साथ हैं, हम उसके सभी रंगों के मैजिक हैं, डिफेंडर्स कोई टीम नहीं है, वो जीता जागता स्पेल है। तो मोरिडन उनको कहता है बट ये तुम्हें बचा नहीं पाएगा, भूखी जड़ों इनको खत्म कर दो। तो डॉक्टर बताते हैं जो टाया है उसको संसारिक ज्ञान है, वो है एक कॉइन। क्लाउड एक सिंबल है पानी का जो कि लव से बनी है, उसमें मल्टीट्यूड है। वो है कप, जो रेडर है उसके पास आने वाले कॉस्मोस की शक्ति है, वो बांधे हुए हमें यहाँ तक ले आई है। वो है दी आर्केना। रेड हार्पी एक जीव है हवा और मिस फॉर्च्यून का, वो है दी स्वॉर्ड। और डॉक्टर स्ट्रेंज आग का सेवक है जिसने काफी सालों से आग में मेहनत की है। मैं हूँ एक जादूगर, मैं हूँ वॉन्ड। तो जोटा कहता है इस सब से क्या होगा, तुम मुझे कैसे बचा पाओगे, यहाँ तो उसी के नियम चलेंगे। तो डॉग कहते हैं इसीलिए तो उसने खुद को केज से बाउंड किया हुआ है, बट मैंने उसके ईगो के जाल को तबाह किया है, उसके कंट्रोल को भी, और मेरा मैजिक आजाद हो चुका है। बट वो तभी डॉग को पकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कोई सीमा नहीं है छोटे जादूगर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हारा मैजिक वाइल्ड हो सकता है बट ये वीक है क्योंकि ये अभी भी तुम में से है। तुम एक छोटे से वीक आदमी हो जिसमें कोई खौफ नहीं है, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं हो। अभी हम देखते हैं कि डॉक्टर अपने हाथों से जादू चलाते हैं और वो चला जाता है हार्पी में। डॉक्टर कहते हैं हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैंने उसे दे दिया। तो वो हमें बताती है उसने अभी जादू को होल्ड नहीं किया, वो जादू भी नहीं करने वाला। ऐसा लगता है उसने कोई रास्ता खोल दिया है। ओ नहीं, ओ नहीं, उसमें जो भी जादू था वो मुझ में आ चुका है, वो मेरा पार्ट बन चुका है। ऐसा लगता है मुझे कोई भी दबा नहीं सकता। ये भयानक और रहस्यमय है, ये मुझे खुद के जैसा फील होता है और मेरे जैसे ही इसको आजाद होना होगा। मेरे विंग खुल गए और मैं उड़ गई। मेरा जो नाम है वो तो एक वर्ड है, बट मैं कोई वर्ड नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? क्या तुम मुझे देख सकते हो? तो मोरिडिन डॉक्टर को कहता है प्लीज ऐसा मत होने दो, स्टॉप। तो डॉग कहते हैं मैं इसको नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहूंगा। अभी हम देखते हैं वो चिल्ला उठता है। तो हार्पी हमें बताती है मोरिडन का भाग्य इस मल्टीवर्स के एंड में लिखा हुआ है, बट उसे वहां तक हार्ड वे में
जाना होगा। वो जाने से पहले चिल्लाया और किसी और को वहाँ पे बुला लिया गया। ये दरवाजे को तो मैं जानती हूँ, मैंने इससे पहले भी ऐसा देखा हुआ है, बट वो इतना बड़ा नहीं था, इतना ज्यादा चमकीला भी नहीं। ये मरना नहीं है, ये तो मैजिक अपनी कीमत लेने वाला है। सबसे पहले वो जोटा को लेने वाला है, उसकी भूमिका अभी खत्म नहीं हुई। वो जहाँ जाने वाला है हम लोग भी वहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि हम डिफेंडर्स हैं, यही तो हमारा काम है। बट मेन सवाल तो ये है कि इस बार हम कहाँ जाने वाले हैं। तो यहाँ वो सभी किसी और जगह में पहुंच चुके हैं। यहाँ हार्पी भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई है। वो कहती है मेरा हेड, मैं दोबारा से मैजिक नहीं करने वाली। तुम में से कोई जिंदा भी है ना, मुझे दोबारा से पंख लाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई तब तक संभाल ले ताकि कुछ गलत ना हो। अभी वो चौंक जाती है, वो देखती है कि उसके सामने 4 फेस वाला हल्क होता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।